आंवला बोलिए नवमी विष्णु विष्णु भगवान का व्रत भगवान है। की बोलिए जय। आंवला नवमी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार से है। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था, बाद में जिमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा रहे हैं, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं पूजेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवामन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का वैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटों और बहुओं को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर पर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही एक मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन आंवले का दान किया करते थे, तो हमने उन्हें गुस्से से भगा दिया कि आप इतने दान करोगे तो हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम गरीब हो गए। तब सासू बोली, तुम ही तो हो हमारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर हैं हम। तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है और हमें ये सारे धन दौलत दिए हैं। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत भगवान ने रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी सुनने के बाद बोलिए भगवान विष्णु की जय।